आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे एक दो एग्जांपल हम सबसे पहले लेते हैं विदाउट रेकरिंग वाला। जैसे विदाउट रेकरिंग वाला कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं 2.5, तो 2.5 को बोलेंगे ये डेसिमल के रूप में लिखा गया है। इस संख्या को आप लोग फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखिए तो क्या करेंगे 25/10। तो ये है बिना रेकरिंग वाला, विदाउट रेकरिंग वाला। अगर यही रहेगा 3.12 तो क्या लिखेंगे 312/100। यानी हम लोग क्या करते हैं डेसिमल के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो लगाते हैं 1 पर। यहां नीचे में क्या है डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 1 लिखे उसके बाद 2 जीरो, मतलब डेसिमल के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार रेकरिंग वाला देखते हैं। ये तो विदाउट रेकरिंग वाला है, तो विदाउट रेकरिंग वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। रेकरिंग वाले में क्या दिक्कत है, जैसे देखिए अगर 0.7 पर रेकरिंग, और एग्जांपल लेते हैं 0.92 पे रेकरिंग, तो रेकरिंग वाले में भी 2 तरीका का क्वेश्चन आता है। एक आएगा प्योर रेकरिंग और एक होता है मिक्स्ड रेकरिंग। देखिए प्योर रेकरिंग और मिक्स्ड रेकरिंग में क्या अंतर है। 3, 1, 2 कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। रेकरिंग को लिखने का एक और तरीका होता है, या तो ऐसे दे दीजिए ये भी रेकरिंग हो गया, या आप यहां से यहां तक लाइन दीजिए तो भी रेकरिंग हो गया। तो ये प्योर रेकरिंग हो गया, डेसिमल के बाद जितना भी अंक है टोटल पे रेकरिंग है। और मिक्स्ड रेकरिंग मतलब हो गया जैसे देखिए डेसिमल 72, यानी कुछ भाग पे रेकरिंग है और कुछ पे रेकरिंग नहीं है। यानी डेसिमल के बाद 2 अंक है तो केवल 1 अंक पे रेकरिंग है। डेसिमल 9-2 केवल 1 अंक पे रेकरिंग है। डेसिमल 232 केवल और केवल ये 1 अंक पे रेकरिंग है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसका बनाने का तरीका, डेसिमल के बाद 1 अंक है तो डेसिमल के बाद जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उसके बदले बट्टे में 9 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 7 और बट्टे में 9, यानी डेसिमल के बाद 1 अंक पे रेकरिंग तो 9। इसको क्या करेंगे 92/2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे। ये आपका इसमें क्या है 312, यानी एज इट इज ये संख्या लिख दीजिए। और नीचे में क्या होगा 3 अंक पर रेकरिंग है तो 3 9 यानी 999। अब अगर कटने वाला है कोई संख्या तो कटने वाला है तो काट सकते हैं। जैसे ये कटने वाला है 104 और ये 3 से काट दिए, ये हो गया आपका 333। तो ये बोल सकते हैं 104/333। तो ये प्योर रेकरिंग। इधर मिक्स्ड रेकरिंग मतलब कुछ भाग पे रेकरिंग है और कुछ पर रेकरिंग नहीं है। तो मिक्स्ड रेकरिंग में देखिए क्या करते हैं, इस संख्या को लिख दीजिए, टोटल को लिख दीजिए। कितना है ये 72। 72 में से किसको माइनस करेंगे, तो उस संख्या को माइनस करेंगे जिस पर कि आपका रेकरिंग नहीं है, यानी कि ये -7 और बट्टे। अब देखिए जिस संख्या जिस अंक पर रेकरिंग है उसके बदले 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लिखते हैं। तो 2 पर रेकरिंग है तो यहां यानी कि 2 पर रेकरिंग यानी 1 अंक पर रेकरिंग है तो 9, और फिर 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले क्या होता है 0। तो फिर ये क्या आ जाएगा आपका 65/90। फिर अगर कटने वाला है तो काट देंगे, ये कटने वाला है काट देंगे, 5 से काट देंगे, ये 18 और ये 13, तो ये 13/18। फिर इसमें क्या करेंगे
92 माइनस, इसमें से माइनस करना है किसको, जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 9 बट्टे एक अंक पर रेकरिंग है तो इसके बदले 9, और एक अंक पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0। तो आपका ये कितना हो जाएगा 83/90। फिर इसमें नेक्स्ट में इसमें देखिए, आपका लिखिए इसको डेसिमल के बाद जो संख्या है टोटल लिख दीजिए 232 माइनस, इसमें से माइनस किसको करना है, तो जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी किस पर रेकरिंग नहीं है 23 पर, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2 3 23 बटे, अब एक अंक पर रेकरिंग है तो उसके बदले 9, और ये दोनों अंक पे रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले 0। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, तो इसमें से घटा दीजिए, ये 12 23 7 2 9, यानी कि ये हो गया आपका 209 बट्टे 900। कोई दिक्कत? और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है 0.234 और बराबर अक्षर लिखते हैं 0.234, अगर ये संख्या लिखा हुआ है, हम इसको देखिए रेकरिंग दे दी, तो इस संख्या को क्या लिखे 0.234, ये रेकरिंग है। इसको एक और तरीका लिखने का 0.234, इसको यहां से यहां तक कर दीजिए, बात एक ही है, या तो ये तीनों पर अलग अलग डॉट दीजिए या डायरेक्ट यहां से यहां तक लाइन खींच दीजिए, दोनों एक ही बात है। या इसका लिखने का एक और तरीका है 0.234, यहां डॉट दीजिए और यहां डॉट दीजिए, इसका मतलब हो गया कि यहां से यहां तक रेकरिंग है। तो ये तीनों एक ही तरीका है लिखने का। अब इसको हम लोग क्या करना है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, 0.234 पे रेकरिंग, ये तीनों एक ही बात है। तो 0.234 इसको हम लोग को क्या करना है, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा 234 बट्टे दशमलव के बाद 3 अंक पर रेकरिंग, तो नीचे में 3 9 लिखेंगे। अगर रहता 0.21 पे रेकरिंग, तो क्या करते, ये 21 21 बट्टे 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख देते। कोई कंफ्यूजन? और एग्जांपल लेते हैं मिक्स्ड वाला, अगर बोलेंगे 0.23 और इस पर रेकरिंग, तो इसको क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो संख्या है टोटल लिख दीजिए 23, और इसमें से माइनस किसको करेंगे, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किस पर नहीं है 2 पर, तो -2 और बट्टे, अब क्या करना है, जिस पे कितना अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है, देखिए ना, ये डेसिमल के बाद 2 अंक है, 1 अंक ये और 1 अंक ये, 2 अंक, तो 1 पर रेकरिंग है उसके बदले 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उसके बदले 0 लिखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 21/90, 3 से कटेगा, फिर काट करके जो फ्रैक्शन आएगा लोएस्ट फ्रैक्शन अपना लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। यानी 3 से कटेगा तो ये 7, और ये 3 से कटेगा तो ये 30, यानी 7/30। देखिए ना, ये सिंपल सा है। अगर देते ये जैसे अगर 0.52 रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बिना रेकरिंग वाले में यही लिखते हैं ना, ये 52/100। तो ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है, 2 अंक है तो इसीलिए 2 0 रखते हैं 1 के ऊपर, यानी कि 2 0। तो वही है यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद
जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 9 लिखते हैं और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लिखते हैं। तो अगर फिर से दे दे 0.2435, अगर ये आपको दे दे और इस पर रेकरिंग दे दे तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2435। 2435 में से किसको माइनस करेंगे? तो जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किस पे नहीं है? 24 पे, यानी 24 पे। तो ये इसको माइनस करेंगे और बट्टे नीचे में क्या लिखेंगे? तो 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है उसके बदले 2 9, और 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 2 0 हो गया। तो अब इसको घटा करके लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2411 बट्टे 9900, ये आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज्यादा ये तो थोड़ा इजी है, कॉम्प्लिकेटेड कौन सा होता है वो देख लीजिए। अभी तक जो भी हम एग्जांपल लिए उसमें एक चीज आप लोग गौर किए होंगे, डेसिमल के बाद संख्या था, डेसिमल के पहले हम कोई भी संख्या नहीं लिए थे। जैसे जो भी संख्या अभी तक था वो था ये डेसिमल 2, इस पे रेकरिंग ऐसे था, या डेसिमल 9 ऐसे था, डेसिमल 9 2 ये था, जो भी संख्या लिए हैं अभी तक, या डेसिमल 2 3 इस पे रेकरिंग, डेसिमल 3 5 इस पे रेकरिंग, इस तरीका का जो भी संख्या हम लिए था। डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 था, लेकिन अब हम लोग क्या कर दिए, अब इसमें आगे कुछ संख्या लगा देते हैं। ये तो अभी सिखा दिया, बना लीजिएगा। अब दिक्कत इसमें क्या आया देखिए, 5.2 पर रेकरिंग, इसको ले लीजिए 3.9 पर रेकरिंग, 4.92 पे रेकरिंग, 6.75 पर रेकरिंग, यानी उसके आगे क्या हो गया, कोई संख्या हो गया। तो इसको बनाने का क्या तरीका है? 2 तरीका से इसको बनाएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। 2 तरीका से इसको ब्रेक कर देंगे। क्या इसको बोल सकते हैं 5 प्लस 0.2 पर रेकरिंग बोल सकते हैं। इस संख्या को थोड़ा और इधर लिख देते हैं, 6.23 इस पे रेकरिंग, 7.35 इस पे रेकरिंग, इसको हटा देते हैं। तो इस संख्या को ये लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2 पर रेकरिंग, फिर जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। तो अब इसका तो सॉल्यूशन आप बना सकते हैं, हम बताए हुए हैं क्या, 5 प्लस 2 पर रेकरिंग है 0.2, यानी कि 2 बट्टे क्या हो जाएगा 9। अब फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, क्या कर देंगे, 9 बचे 45 और 2 47/9 आंसर आ जाएगा। इसमें भी वही करेंगे, देखिए 3 प्लस 9 पर क्या हो जाएगा रेकरिंग, यानी 0.9 पर 0.9 पे रेकरिंग, फिर जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 9 बट्टे क्या आ जाएगा 9, और ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 3 प्लस 1 बराबर 4। ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4 प्लस 0.92 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 4 प्लस 0.92 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 4 प्लस 92 बटे 99। अब देखिए इसको लिखने का, इसको बनाने का एक और तरीका, कौन सा तरीका अभी बताते हैं। जैसे एक तरीका तो ये हो गया, इसको भी पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। इसका भी तो वैसे ही बना सकते हैं, हम लोग क्या कर देंगे, 6 प्लस 0.23 और इस 3 पे रेकरिंग, तो आसानी से बन जाएगा, बराबर 6 प्लस
इसका सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, बताए 23 माइनस 2 और बट्टे 90 होगा, क्योंकि एक अंक पे रेकरिंग है तो 9 और एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले 0। तो ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 23 में से 2 गया तो 21 बट्टे 90। इसको हटा देते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 से कटेगा तो ये 7, ये 3 से कटेगा तो 30, यानी 7 बट्टे क्या हो जाएगा 30। तो ये आपका आ जाएगा 187 बट्टे 30, ये आपका आंसर आएगा। अब इसको बनाने का दूसरा तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड बोलिए या आसान बोलिए जो समझिए, क्योंकि दूसरा तरीका सीखना इसलिए जरूरत है क्योंकि इसमें हमको अलग अलग करना पड़ा ना, उसमें डायरेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को हम जो बनाए इधर ब्रेक करके प्लस में ब्रेक नहीं करेंगे, इसको देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग। बस एक चीज हमेशा याद रहे कि जो नीचे में लिखते हैं फ्रैक्शन में हर के रूप में, वो हमेशा ध्यान रहे डेसिमल के बाद वाले भाग का ही काम होता है, यानी डेसिमल के बाद जितना अंक पर रेकरिंग होता है उतना 9 लिखा जाता है और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 लिखा जाता है, ये फिक्स है। तो इसको हम लोग क्या बना सकते थे, एक और तरीका, इसको लिख सकते थे आप एक बार ले लीजिए, इस टोटल संख्या को लिख दीजिए, डेसिमल और रेकरिंग सब भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 52 टोटल संख्या माइनस, अब जब डेसिमल और रेकरिंग भूल गए तो बताइए डेसिमल यानी किस भाग पे रेकरिंग नहीं है, तो 5 पर रेकरिंग नहीं है तो -5 और बट्टे नीचे में हो जाएगा 9। तो ये 52 में से 5 गया तो कितना हो गया आपका 47 बट्टे 9। देखिए आपका उत्तर आ गया एक लाइन में, डायरेक्ट आ गया। इसका भी समझिए, इसका भी एक लाइन में आएगा उत्तर, ध्यान दीजिए। ये डायरेक्ट लिखिए 39 माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 और बट्टे एक अंक पे क्या है रेकरिंग नहीं है तो इसके बाद एक अंक पे रेकरिंग है तो इसके बदले 9, तो बराबर 39 में से 3 गया तो 36 और बट्टे 9 से कटेगा 4 बार में, यानी आपका उत्तर आया 4। देखिए 4 है, तो इतना जो लंबा किए ना हम डायरेक्ट कर दिए। फिर से समझिए इस स्टेप को, और अच्छे से बता रहे हैं ऐसा क्यों किए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इस टोटल संख्या को लीजिए, इस टोटल संख्या को लेने के बाद क्या किए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करते थे, वही माइनस किए और फिर नीचे में क्या हुआ, ये 9 जिस भाग पे रेकरिंग है जितना अंक पे उसके बदले 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदले 0। लेकिन वो काम होता है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद केवल और केवल एक अंक पे रेकरिंग है तो ये तो 9 हो गया। इधर वाला एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में कैसे करेंगे, इसको ले लीजिए 623 एज इट इज टोटल लिख दीजिए, माइनस इसमें से माइनस क्या करेंगे, तो इसमें रेकरिंग किस पर नहीं है तो 6 2 यानी 62 पर, तो इतना माइनस 62 हो गया, तो इतना माइनस 62 बट्टे क्या हो जाएगा 90 होगा। कितना हो जाएगा 90 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए एक अंक पे रेकरिंग है तो जिस पर रेकरिंग होता है उसके बदले 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं 0। तो आपका ये कितना हो जाएगा 623 माइनस 62 बट्टे कितना हो गया आपका 90। तो अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, अब निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना घटेगा, तो 3 1 2 18 54 56, यानी आपका 561 आएगा घट करके। कितना आएगा 561, तो 561 बट्टे कितना हो जाएगा 90, तो 561 बट्टे 90 ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो आपका आ जाएगा 187 बट्टे 30। देखिए डायरेक्ट एक लाइन में आ गया, इतना स्टेप करने का और एलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं था। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस पे अगर इस टॉपिक में और अगर कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से और एग्जांपल और अच्छा एग्जांपल लेकर के आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। वैसे उम्मीद है बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे लाइक बटन है उसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।